नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि मान लीजिए आपने ईएमआई पर कोई फोन लिया और आप किसी वजह से किस्त नहीं भर पाए और अचानक आपका फोन बस काम करना बंद कर दे, लॉक हो जाए। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, शायद डरावना भी। बिल्कुल, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कुछ ऐसे ही एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। जी। हमारे पास आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के कुछ बयान है इस बारे में, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला असल में है क्या। तो सबसे पहले तो ये कि ये प्रस्ताव आखिर है क्या, आसान भाषा में समझाइए। देखिए, सिंपल है। बात ये हो रही है कि बैंकों को और एनबीएफसीज को, मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं जी, उन्हें ये अधिकार दिया जाए कि अगर कोई ग्राहक अपने मोबाइल फोन की ईएमआई टाइम पर नहीं भरता, चूक जाता है, तो वो कंपनी दूर से ही रिमोटली उस फोन को लॉक कर सके। अच्छा, मतलब फोन चलेगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने खुद ये माना है कि हाँ, ऐसा एक प्रस्ताव उनके पास आया है और वो इस पर सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन ये तो काफी बड़ा कदम है। आरबीआई का क्या रुख है इस पर? क्या वो सीधे ही इसे लागू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आरबीआई इसे लेकर काफी संभल कर चल रहा है। गवर्नर ने साफ किया है कि ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, फाइनल डिसीजन नहीं। वो पहले दोनों तरफ की बात सुन रहे हैं, जो कर्ज दे रहे हैं यानी बैंक और एनबीएफसीज, और जो कर्ज ले रहे हैं यानी हम और आप उपभोक्ता। अच्छा, मतलब फीडबैक लिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और गवर्नर मल्होत्रा ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम बनता भी है तो उसमें कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ये जरूरी है। कंज्यूमर हित? इसमें सबसे जरूरी क्या है आजकल के हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के टाइम में डेटा प्राइवेसी का है, निजी जानकारी। हाँ बिल्कुल, मेरे फोन में तो मेरी पूरी दुनिया होती है। सबकी होती है। तो आरबीआई की ये शर्त है कि ऐसा कोई भी सिस्टम अगर लागू होता है तो वो तभी हो सकता है जब ग्राहक ने पहले से अपनी मर्जी से साफ साफ सहमति दी हो। सहमति मतलब लोन लेते वक्त ही? हाँ, शायद लोन अग्रीमेंट में ही ये क्लॉज हो सकता है जिस पर ग्राहक को ध्यान से पढ़कर सोच समझकर हाँ करना होगा। और ये सहमति भी सिर्फ डिवाइस को लॉक करने की होनी चाहिए। अच्छा। ये बहुत जरूरी है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करके वो कंपनी ग्राहक के पर्सनल डेटा तक ना पहुंच पाए। मतलब आपकी फोटो, आपके मैसेज, कॉन्टैक्ट्स, कुछ भी नहीं। ओके, तो मतलब फोन एक तरह से डब्बा बन जाएगा पर अंदर का सामान सेफ रहेगा। हाँ, आरबीआई का इरादा तो यही लगता है। फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पर डेटा आपका है, वो सुरक्षित रहना चाहिए, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। सुनने में तो ये ठीक लग रहा है कि चलो डेटा सेफ है, पर क्या ये असल में मुमकिन है? मतलब टेक्नोलॉजी के लिहाज से यहीं पर असली चुनौती आती है, ये बैलेंस बनाना। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी फोन को दूर से लॉक कर सकती है, क्या गारंटी है कि उसका गलत इस्तेमाल डेटा एक्सेस के लिए नहीं हो सकता? हाँ, ये डर तो रहेगा। बेशक। फिर इसकी निगरानी कैसे होगी? कौन देखेगा कि कंपनियां लिमिट में रह रही हैं? और दूसरी तरफ बैंकों और एनबीएफसीज की चिंता भी है। ईएमआई डिफॉल्ट तो एक असल समस्या है, उन्हें नुकसान होता है। सही बात है। तो आरबीआई के सामने यही पहेली है, कैसे कर्ज देने वालों की मदद करें ताकि उनका पैसा ना डूबे, और साथ ही उपभोक्ता के अधिकार, उसकी सहमति और सबसे जरूरी उसके डेटा की प्राइवेसी, उसे पूरी तरह से कैसे बचाएं। ये बहुत मुश्किल काम है। और सोचिए, अगर किसी की नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वो ईएमआई नहीं दे पाया और ठीक उसी वक्त उसे अपने बच्चों की स्कूल या डॉक्टर से बात करनी है और फोन लॉक हो गया। बिल्कुल, इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं, बहुत गहरा हो सकता है। ये मानवीय पहलू भी है। तो अगर हम इसे समेटे तो आरबीआई एक कह सकते हैं काफी नाजुक प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईएमआई डिफॉल्ट पर फोन लॉक करने की बात है। हाँ। लेकिन दो बड़ी शर्तों के साथ। पहली, ग्राहक की साफ सहमति पहले से ली हुई। जी। और दूसरी, उसके पर्सनल डेटा की पूरी सुरक्षा। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, अभी ये सिर्फ एक आइडिया है, एक प्रस्ताव है। इस पर राय ली जा रही है। हाँ, देखना होगा कि इस पर क्या फैसला होता है आगे चलकर। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए, अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा कोई सिस्टम आ भी जाता है, तो क्या ये सच में लोगों को ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा, मतलब वित्तीय अनुशासन लाएगा, या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहे वो कितनी भी सेफ क्यों ना हो, कहीं कर्ज लेने की शर्तों को और मुश्किल तो नहीं बना देगी, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं? हाँ, कहीं इसके अनचाहे नतीजे न निकले। बिल्कुल। क्या इसके कुछ ऐसे असर हो सकते हैं समाज पर जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं? ये सवाल आने वाले वक्त के लिए काफी अहम रहेंगे।